अस्सलामुअलैकुम। तम्मू क्या देख रहा है? तम्मू क्या देख रहा है? अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आप सभी का खुशामदीद है मेरे नए व्लॉग में। और मैं तस्नीम आप सभी को खुशामदीद करती हूँ अपने न्यू व्लॉग में। तो आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज है हमारे घर पर इफ्तार पार्टी और हमारे घर पर इफ्तार के लिए आ रहे हैं बहुत सारे बुजुर्ग। तो आप लोग आज के व्लॉग में बने रहिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा। हम जो भी करेंगे, जो भी बनाएंगे, जो भी प्रिपरेशन करेंगे वो सब कुछ आपको व्लॉग में दिखाएंगे। और आज है 15 रमज़ानुल मुबारक और अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र अदा कीजिए कि ये रमज़ान भी देखते देखते आधा रमज़ान चला गया। जो 15 दिन बाकी है उसमें और खुलकर इबादत करेंगे और जो भी हमारी ख्वाहिशात बाकी हैं वो सारी आप अभी इस रमज़ान में पूरी करिएगा। और इंशाल्लाह 15 दिन के बाद ईद भी आ जाएगी। तो फिर आप लोग इस ब्लॉग को एंजॉय ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं। कहते हैं कि जब कोई बुज़ुर्ग का कदम आपके घर पर पड़ता है, कोई ऐसा बुज़ुर्ग जो बहुत ही बाअमल हो, बहुत ही बुज़ुर्गी वाला हो और जिनकी वजह जो मतलब बाअमल हो, बेहिसाब अमल वाला हो, बेहिसाब नमाज़ पढ़ता हो, ऐसे बुज़ुर्ग जब आपके घर पर आते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे बुज़ुर्ग के कदम पड़ने की वजह से आपके घर से तमाम मुसीबतों, तमाम आफतों और तमाम बलाओं को दूर कर देता है। आपके घर पर रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है, आपके घर पर बेशुमार रहमतें नाजिल फरमाता है। तो वही बरकत, वही रहमत आज मेरे घर आ रही थी। तो मैंने फटाफट से अपने सारे बिस्तर चेंज कर दिए थे और जो कुछ मुझे नया नया डालना था, चटाई वगैरह जो भी, मैंने सारा कुछ बेड से निकाल लिया था। और फिर उसके बाद सब कुछ निकालने के बाद मैंने साइड में रख दिया था क्योंकि फिर लास्ट में यही सब चीज़ें मतलब रह जाती है, लास्ट में फिर भाग दौड़ हो जाती है। तो मैंने पहले वही चीज़ें अलग कर दी थी, उनको निकाल के साइड पर रख दिया था कि अगर मैं बिज़ी भी रहूँ लास्ट टाइम पर तो वो चीज़ें मतलब मेरे शौहर जी भी मतलब बिछा सकें वो सब चीज़ें। तो इसलिए मैंने वो सब चीज़ें निकाल ली। फिर फटाफट से घर के सारे काम निपटाए। तो फिर सारे काम निपटाने के बाद मैंने नहा भी धो भी लिया था और बच्चों को तैमूर से घर पर था और आया तो स्कूल में थी। फिर मेरे बर्तन जो धोए हुए थे वो सारे बर्तन मैंने जमा दिए रैक पर, क्योंकि बर्तन अगर हट जाएंगे तो मेरा थोड़ा सा प्लेटफॉर्म खाली हो जाएगा और प्लेटफॉर्म जब खाली मिलता है तो फिर फटाफट काम होना शुरू हो जाता है। और जो भी सामान था मैंने फटाफट शौहर जी को मैंने लिस्ट भेज दी थी और यहाँ पर सारा सामान लाकर शौहर जी ने मुझे दे दिया था। और आप सबको पता ही होगा, सारी औरतों को ये चीज़ रिलेट कर पाएंगी कि जब भी घर पर कुछ भी हो, कितना भी सामान मौजूद हो, जब कोई आता है तो कुछ ना कुछ कम पड़ने ही लगता है। तो यहाँ पर मैंने मेरी मिर्च और टमाटर फिर मैंने फटाफट से धोकर रख दिए थे। फिर मेरी बारी थी अब चिकन धोने की, तो फिर मैंने सोचा लाओ चिकन ही फटाफट धो लेते, क्योंकि शायद 2 या 1.5 किलो चिकन था। मुझे आधे चिकन का बनाना था कीमा और आधे चिकन का बनाना था मुझे कबाब बनाना था। तो फिर मुझे सारा ही चिकन बॉईल ही करना था और आधा चिकन मुझे रोस्ट के लिए रखना था। और यहाँ मेरी बिल्लियों ने सूंघ लिया था कि घर पर चिकन आया है, तो फिर इनसे कहाँ सब्र होने वाला। तो मैंने इन्हें अंदर बंद कर दिया था क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, पैर में आकर मतलब रफ कर रहे थे खुद से क्योंकि मुझे हमको भी चिकन दो। तो फिर मैंने क्या किया, जो लीवर होता है वो वैसे भी यूज़ में नहीं होता और बिल्लियों के लिए मुर्गी का लीवर काफ़ी अच्छा होता है। तो जब भी चिकन आता है तो उसका लीवर यानी उसके कलेजी में अपनी बिल्लियों को दे देती हूँ। मेरी बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा उत्साहित थी और ये दोनों इतना झगड़ के खा रहे थे। और यहाँ मैंने छोले को बॉईल करने के लिए रख दिया था और मुझे उन छोलों की बनानी थी छोले चाट। और मेरे चिकन भी धो चुका था, मेरा चिकन भी धो लिया था मैंने। और उसके बाद मैंने सोचा चलो पहले मीठा प्रिपरेशन करके रख देते, क्योंकि वो मीठा ठंडा होने के बाद ही अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा पहले मीठा प्रिपरेशन करके उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो मैंने यहाँ पर लिया आधा लीटर दूध और आधा लीटर दूध लेने के बाद ये जो दूध था वो सुबह ही मतलब डेयरी से आया था, तो मैंने उस दूध को ऑलरेडी बॉईल किया हुआ था। तो इसमें बॉईल करने के लिए मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा। और यहाँ मैंने 1 कटोरी में ले लिया था ठंडा दूध और ठंडे दूध में मैंने डाल दिया था कस्टर्ड पाउडर। 3 या 4 चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर इसमें ऐड किया था। और आप लोग हमेशा ये बात याद रखिए, जब भी आपको कस्टर्ड पाउडर डालना है तो आप गर्म दूध में कभी भी मत डालिए, वरना उसके लम्प्स बन जाएंगे, उसके गिठाने बन जाएंगे, फिर वो मतलब मेल्ट भी नहीं होता। इसलिए उसको हमेशा ठंडे दूध में मिलाकर उसको आप अपने बॉईल वाले दूध में ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैंने दूध बॉईल होना शुरू हो गया था और इस टाइम पर फिर मैंने उसमें ऐड की शुगर। मैंने शुगर बहुत कम ऐड की थी क्योंकि कोई भी आजकल ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं करता और कम
ही मीठा खाना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए शुगर अच्छी नहीं है। बट हाँ, हमको तो मतलब मीठा तो हम नहीं खाते, लेकिन दूसरों के लिए हमको बनाना पड़ता है। और फिर इसके बाद यहाँ दूध बॉईल होना शुरू हो गया था। फिर वो जो मैंने दूध, कस्टर्ड पाउडर वाला दूध मैंने घोल कर रखा था, वो दूध को भी मैंने इसी में ऐड कर दिया था। और वो इसलिए होता है कि ताकि ये दूध ठीक हो जाए। हम कम दूध में अच्छा सा कस्टर्ड पाउडर मिलाकर हमारा वो रेडी हो चुका था। और यहाँ छोले भी बॉईल हो चुके थे। मैंने छोले को मतलब रख दिया था ताकि ये छोले ठंडे हो जाएं। और फिर मैंने छोलों को साइड कर दिया और मैंने सोचा लाओ जो मुझे चिकन बॉईल करना है उसी चिकन को मैं इसी कुकर में ऐड करके बॉईल कर देती हूँ। फिर लेकिन जब मैंने उस चिकन को इसमें ऐड किया तो मैंने देखा कि ये चिकन ज़्यादा है और कुकर बहुत छोटा है। फिर मैंने 5 लीटर का कुकर लिया और फिर मैंने उसमें उस चिकन को ट्रांसफ़र किया और मैंने चिकन बॉईल करने के लिए भी रख दिया था। और यहाँ छोले में देखिए कितना धुआं निकल रहा था। और उसके बाद मेरे पास पड़ी हुई थी कलाकंद। फिर मुझे दरअसल में बनाना था इसके लिए मावा, लेकिन मावा बनाने के लिए बहुत टाइम लग जाता था, क्योंकि मावा बनाने में बहुत टाइम वेस्ट ना करना पड़े। और ये कलाकंद कोई नहीं खा रहा था घर पे, और ये फ्रेश ही थी, फ्रिज में थी, क्योंकि मीठा बहुत कम घर पे यूज़ होता था। फिर मैंने सोचा लाओ इसी कलाकंद का मावा बनाकर उसमें ड्राई फ्रूट वगैरह ऐड कर दिया था। और फिर मैंने इसी को उसी के फिलिंग करने के लिए मैंने इसी को यूज़ कर लिया था। और यहाँ पर देखिए दूध भी अच्छी तरीके से गाढ़ा हो रहा था। फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया था यहाँ पर केसर। और हमेशा जब भी मीठा बनाए आप केसर ज़रूर ऐड करें, क्योंकि उससे कलर भी बहुत अच्छा था और देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसके बाद यहाँ पर मैंने मिक्स करना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर फिर उसके बाद ये सब कुछ रेडी हो चुका था। यहाँ कस्टर्ड भी रेडी हो चुका था, तो उसमें से मैंने थोड़ा सा कस्टर्ड निकाल लिया था। और अभी आप देखेंगे मैंने उसे क्यों निकाला है। उसके बाद ब्रेड लिए मैंने, उसके कॉर्नर कट कर दिया। और उसके बाद कॉर्नर कट करने के बाद वो जो मैंने फिलिंग मावा मतलब वो कलाकंद वाली वो जो फिलिंग थी उसको मैंने इसके अंदर फिल कर दिया था। और मैंने ज़्यादा शुगर का यूज़ नहीं किया था, क्योंकि कलाकंद ऑलरेडी बहुत मीठी होती है, इसलिए मैंने कस्टर्ड के अंदर भी बहुत कम डाला। और फिर उसके किनारों को सील करने के लिए मैंने वहाँ पर कस्टर्ड पाउडर का वो जो घोल था मैंने निकाला था, उसको मैंने लगाकर इसके किनारों को अच्छे से स्टिक कर दिया। ये देखिए आप लोग, मेरे 4 रोल बनकर रेडी हो गए थे। फिर मैंने फटाफट से सारे रोल रेडी किए, उसके ऊपर वो जो कस्टर्ड बनाया था उसको ऐड किया। और उसके ऊपर मैंने फटाफट से ये जो काजू बादाम होता है उसे स्प्रिंकल कर दिया था सारा, क्योंकि वो ऊपर से काजू बादाम का स्प्रिंकल बहुत अच्छा लगता है ऊपर से। फिर मैंने कुछ केसर भी ऐड किए थे, क्योंकि केसर की वजह से वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिख रहा था। हाँ, मुझे ना इस मतलब मलाई रोल के लिए मुझे एक डीप बाउल चाहिए था, पर मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था। तो मैंने सोचा चलो ट्रे पे ही कर देती हूँ। बट हाँ, मेरा थोड़ा सा मतलब उसकी वजह से ना, क्योंकि वो प्रॉपर डीप नहीं हो पाए थे तो वो थोड़े से ड्राई रह गए थे। लेकिन फिर बाद में मैंने जब इसको फ्रिज में रख दिया था, उसको निकालने के बाद फिर से मैंने इसके ऊपर कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दिया था। और फिर भी मेरा कस्टर्ड पाउडर बहुत सारा बच गया था। वो जो मैंने कस्टर्ड का वो जो बनाया था ना घोल, वो बहुत सारा बच गया था। तो मैंने एक डबल मीठा बनाया था उसमें मैंने क्या किया था, उसमें ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, ये खाने में भी काफ़ी टेस्टी था। उसके बाद मैंने सोचा चलो फटाफट से पहले जो लास्ट वाले काम रहते हैं ना, जिसके लिए भाग दौड़ हो जाती, पहले मैंने उनको करके रख दिया। यहाँ पर मैंने फ्रूट्स कट कर लिए, सारे फ्रूट्स को कट कर लिया। और क्योंकि फिर ये सारे फ्रूट फ्रिज में थे और ठंडे थे, और मतलब हर कोई ठंडा वाला पसंद नहीं करता, तो फिर मैंने इन सबको कट किया और उसके ऊपर उसको रैप कर दिया था। रैपर से रैप करके सारे फ्रूट्स कट करके मैंने रख दिए थे। और उसके बाद मैंने एक और मीठा बनाया था, मैंने अभी आपको बताया, मैंने उसकी क्लिप नहीं ली थी। वो मीठा मैंने ऐसे बनाया था कि वही कस्टर्ड पाउडर था और ब्रेड बहुत सारे बच गए थे मेरे पास। तो फिर मैंने उसी को फिर उसके बाद मैंने उसी को क्या किया था, उसमें एक बाउल में डाल दिया और वो कस्टर्ड पाउडर डाला। और मेरे पास व्हिप क्रीम थी, मैंने व्हिप क्रीम को बेल्ट किया, मतलब व्हिप किया, और उसके अंदर उसका सारा कुछ मैंने उस व्हिप क्रीम को ऐसे डालकर ऐसे मैंने बना दिया था। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर मेरे ब्रेड रोल भी रेडी हो गए थे। मैंने कबाब भी कर लिया था, अंडे भजिए का भी कर लिया था मैंने। और यहाँ मेरे छोले भी रेडी हो गए थे। और यहाँ पर मैंने शौहर जी को बोल दिया था कि आप फटाफट से सारी मतलब वो दस्तरखान वगैरह बिछा दो। यहाँ पर शौहर जी ने सारी प्रिपरेशन करके रख दी थी। और यहाँ मेरे कबाब रेडी होना शुरू हो गए थे। और उसके बाद कबाब को तो मैंने पहले ही मतलब बना के रख दिया था। और यहाँ फिर मैंने ब्रेड रोल तलना शुरू कर दिया था। जो तलने वाला काम है वो मैंने 5 बजे के बाद करना शुरू किया था।
यहाँ प्लेटिंग भी शुरू कर दी थी। मैंने कहा जितना जल्दी जल्दी हो सके सारी चीज़ें प्रिपरेशन कर करके रखते जाओ। यहाँ रोस्ट का भी रेडी हो गया था और मेरा फटाफट सारी इफ्तार रेडी हो गई थी और शौहर जी लगा भी दिए। शौहर जी ने मेरी बहुत हेल्प की थी, ये सब चीज़ें लगाने में शौहर जी का ही हाथ था। और फिर उसके बाद मैंने मोहब्बत का शरबत वगैरह बनाया था। तो ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने सारा सुबह से खड़े होकर मैंने अपने किचन में बनाया था। और मुझे बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि जब अपने हाथ की बनी हुई चीज़ें, हमारे हाथ की बनी हुई चीज़ों से कोई रोज़दार रोज़ा खोलेगा तो उसका सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे कितना सारा देगा। वो भी रोज़े की हालत में सब चीज़ें बनाना बहुत ही सवाब का काम था। और यहाँ सारे लोग आना शुरू हो गए थे। हज़रत आ गए थे, अब्बू आ गए थे, जितने लोग उनके साथ थे वो सारे लोग धीरे धीरे मतलब आ रहे थे वो लोग। तो फाइनली जिनका इंतज़ार था वो हस्ती मेरे घर तशरीफ़ ला चुकी थी। और यहाँ अब्बू पहले आ चुके थे, वो लोग बाहर वज़ू कर रहे थे। और ये देखिए हज़रत की एंट्री भी हो गई है। और ये वीडियो हमने छुप छुप के निकाली, इसलिए पूरी क्लैरिटी के साथ नहीं हज़रत की एंट्री दिखी। और यहाँ हज़रत की भी माशाल्लाह माशाल्लाह हज़रत के कदम भी मेरे घर में पड़ चुके थे। और यहाँ सारे लोग आना शुरू हो गए थे और मेरी सारी प्रिपरेशन भी हो गई थी। फिर यहाँ हज़रत ने सबके लिए दुआ की। तो ज़रूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी इस मेहनत को बारगाह में ज़रूर कबूल फरमाएं। और यहाँ दुआएं हो रही थी। रोज़ा खोलने से पहले रोज़दार की जो भी दुआएं होती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ज़रूर कबूल फरमाता है। इसलिए जो कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है आप सभी से गुजारिश है, अगर आप दिन भर रोज़ा रखते हैं, भूखा प्यासा रहता है अल्लाह की रज़ा के लिए, तो अपना वो जो वो जो आखिरी वक्त होता है रोज़ा खोलने से पहले का, वो जो अज़ान से पहले का वो जो वक्त होता है उसको ज़ाया मत जाने दिया कीजिए। भाग दौड़ में वो वक्त निकल जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ अपना वो 15 मिनट आप अपने लिए ज़रूर बचाया कीजिए। और जो भी दुआएँ हैं आपकी, जो भी दुआएँ हैं उसे ज़रूर मांगा कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दुआओं को कभी खाली नहीं जाने देता, आपकी हर दुआ कबूल होगी इंशाल्लाह। और यहाँ माशाल्लाह 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 हज़रत लोगों ने यहाँ और बाकी जितने भी लोग थे सभी ने रोज़ा अफ्तार करना शुरू किया था। और मुझे बहुत खुशी इस बात की हो रही थी कि मतलब जितनी भी चीज़ें बनाई गई थी लोग उसको बहुत शौक से खा रहे थे। मेरी इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सोचिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे कितना ज़्यादा सवाब दिया होगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे भी मुझे इसका सवाब, क्योंकि आज इतने सारे रोज़दारों ने मेरे घर में एक साथ इफ्तार की थी। और रोज़दारों को रोज़ा खुलवाना बहुत ही सवाब का काम है, इंतहाई सवाब का काम है। तो जब भी आपके घर पर आप देखिए आपके पड़ोस में अगर कोई भूखा है तो उसे रोज़ा अफ्तार करवाइए, उसके घर में खाना भिजवाइए। और यहाँ पर मैंने ना अपने लिए भी रोज़ा अफ्तारी के लिए थोड़ा सा सामान बचा लिया था। और फाइनली आज बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा अखरा था रोज़ा, फिर मैंने भी रोज़ा अफ्तार की। और यहाँ सारे लोग अफ्तार करने के बाद घर पे ही जमात खड़ी हो गई थी। और यहाँ ये क्लिप आयत ले रही थी चुपके से। और यहाँ पर बाहर मतलब घर पे इतना बड़ा रूम तो नहीं, बाहर वाला रूम थोड़ा सा बड़ा है, तो वहाँ पर हज़रत मतलब सबको बाजमात हज़रत ने घर पर नमाज़ पढ़ाई। माशाल्लाह सोचे कितना ज़्यादा मतलब नूरानी लग रहा था ये सारा माहौल, नमाज़ें, रोज़ा अफ्तार। क्योंकि हमेशा क्या होता है अकेले की वजह से ना मैं अफ्तार में मतलब ऐसा कुछ भी इतनी ज़्यादा रौनक नहीं लग पाती। और अफ्तार होने के बाद अब बारी आ गई थी ये सारा कुछ साफ़ करने की। ये देखिए ये सारा कितना सारा मैस हो रखा था। अब बारी थी इसको, जितना बड़ा टास्क बनाना नहीं था ना, अब उतना ज़्यादा बड़ा टास्क था इस सबको क्लीन करना। क्योंकि बनाने में तो मज़ा आता है लेकिन जब वो चीज़ें बच जाती है अब उसको क्या करें वो समझ में नहीं आता। तो फटाफट मैंने सारी चीज़ों को साफ़ किया, सारी चीज़ों को निपटाया। अब बारी थी यहाँ इस स्पंज को लेकर फटाफट से बर्तन धोने की। वैसे जो भी बड़े बर्तन थे या फिर जो स्टील वगैरह के बर्तन थे उसको मैंने रख दिया था टब में भरकर, क्योंकि वो सारे बर्तन सुबह बाई आकर धो देगी। और मैं बाई को बुलाने वाली थी, फिर मैंने सोचा चलो इतने ज़्यादा भी बर्तन नहीं है। और जितने भी मतलब क्रॉकरीज वगैरह थी, कांच के बर्तन थे, वो सारे मैंने घर पर धो लिए थे, पहले ही धो लिए, क्योंकि फिर उसमें पूरा हल्दी का दाग वगैरह लग जाता। तो यहाँ फटाफट से मेरा ये बर्तन धोना हो गया था। फिर मैंने फटाफट से ओटा वगैरह भी क्लीन कर लिया, यहाँ पर से फटाफट बेसिन क्लीन करा। और ये देखिए इतनी स्पीड में मैं काम कर रही थी ना, इतना स्पीड में हुआ नहीं था कि मैंने बहुत स्पीड में ये वीडियो बना दी है। यहाँ सारा कुछ क्लीन हो गया, बस अब इतनी सी इफ्तार बची थी, बाकी सब सारी इफ्तार मैंने इधर उधर पैक करके दे दी थी। क्योंकि क्या ही करती थी, कोई खाता तो है नहीं घर पर, तो जितनी रखना था उतना ही रखा। यहाँ सारा कुछ क्लीन हो चुका था। और ये बीच बीच में जो आप लोगों को खर्राटे की आवाज़ आ रही है ना, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरे बाजू में तैमूर सो रहा है, तो ये उसी के खर्राटे की आवाज़ है। वो पड़े हुए हैं, अभी उसको क्लीन करना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा। मैगजीन पड़ेगा। कैसा गया दिन आया? बहुत अच्छा था आज का। और मम्मा का
आपका थोड़ा बैठ गया होगा। बैड नहीं, हार्ड वर्किंग था मेरा आज थोड़ा सा। आज मैं सुबह से उठी हूँ तो अब जाके 9:30 बजे मुझे फुर्सत हुई है, वो भी अभी शायद 10 बज जाए, क्योंकि अभी ये कपड़े रखूँगी और मैं खुद भी फ्रेश होंगी, नहाऊँगी थोड़ा सा, क्योंकि आज गर्मी में खड़े खड़े और तैमूर को भी थोड़ा हाथ मुँह धुलाना पड़ेगा। सब कुछ क्लीन हो चुका है, इधर भी सब कुछ क्लीन है, वो तो खैर लगा ही रहता है, रोज़ का ही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और भी ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तमु बोलो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि एक तो काम भी करना है प्लस वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जा रहा था साथ साथ में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।